अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है राइट द सेट्स बिलो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स। यहाँ पीछे मैंने जब आपको 1A का पहला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको यहाँ पे सारे मेथड बताए थे कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने या बयान करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। उनमें पहला जो मेथड है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है और तीसरा टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो आज जो हमने करने जा रहे हैं वो सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करने जा रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में करने जा रहे हैं और उसके कार्डिनल नंबर्स को जो है वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को पहले देखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसको कहते हैं? वर्ड्स में सेट को बयान करने को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, यानी किसी सेट से रिलेटेड हमने स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ कलर्स इन आ रेनबो। ठीक है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है तो इसको ही हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। दूसरा टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम जो एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं 2 कर्ली ब्रैकेट्स में और इसके एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट यानी ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है जिसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में और इसके कार्डिनल नंबर्स भी लिखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर नंबर और x लेस देन है 101 से। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वर्ड फॉर्म में यानी एक स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे हमने लिखना है? a इज़ द सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर नंबर्स दैट आर लेस देन 101। ठीक है, A सेट है तो A लिखेंगे। A इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे पहले जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थोड़ा सा लिखा हुआ है उसी को ही आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ऑफ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर that are less than जो कि छोटे हैं 101 से। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो लिखी हुई है जो क्या नाम है सिंबल लिखी हुई है ये लेस देन की है क्योंकि x लेस देन है। ठीक है, अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है कि हमने इनके एलिमेंट्स को क्या करना होता है? लिस्ट करना होता है 2 कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपने अगर 1 का क्या उसको कहते हैं स्क्वायर लिया तो क्या आपके पास आता है? ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स नंबर लिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 × 1 तो 1 1 ज़र 1। 2 का स्क्वायर नंबर लें तो 2 × 2 2 2 ज़र 4। 3 का स्क्वायर नंबर लें 3 3 ज़र 9। 4 का स्क्वायर नंबर लें तो 4 4 ज़र 16। ये मैंने यहाँ तक 10 नंबर्स के स्क्वायर नंबर लिए हुए हैं जो कि 100 तक आता है। ठीक है, अगर हम 11 का लेते हैं ना 11 ज़ार तो ये हमारे पास हो जाता है 121 जो कि 101 से ग्रेटर है। जबकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 101 से लेस देन हो तो ये तमाम स्क्वायर्स नंबर जो है इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में लिस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे A इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100।
ठीक है, ये 101 से लेस देन है और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बारी आती है कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट की तादाद को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बुक में यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए n से मुराद नंबर है और ये जो a है ये सेट का नाम है, नंबर्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ a। ठीक है, इसमें एलिमेंट की तादाद को काउंट कर लेते हैं, वही इसके कार्डिनल नंबर होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, अगले वाला जो क्वेश्चन है वो है x such that x is an angle of the pentagon ABCDE। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है कि B is the set of all the angles of pentagon। हमने वर्ड में इसको राइट करना है, कौन सा सेट है ये? B है और B is the set of all the angles of pentagon। Angles of pentagon। इसी को अगर हमने टेबलर फॉर्म में राइट करना है तो आपने यहाँ पे बी लिखना है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। करली ब्रैकेट लगानी है, एंगल लिखे हुए हैं पहले से, एंगल ए कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। पेंटागन की मैंने यहाँ पे शेप ड्रा की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि 5 जो हैं इसके एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें इसको भी, इसके कार्डिनल नंबर कैसे हमने लिखे थे ऊपर इसके एलिमेंट को गिन के, तो यहाँ पे 5 इसके एलिमेंट हैं तो कार्डिनल नंबर भी इसके 5 होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका वो ये सी पार्ट है, जी सी पार्ट है, इसको है लिखा हुआ है सी इज़ इक्वल एक्स सच दैट एक्स द मंथ ऑफ द ईयर। इसको हमने क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबलर फॉर्म में भी लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे? ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरे महीने में जितने भी मंथ हैं उनका सेट। सी इज़ द सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर। सी इज़ द set of all the month of a year। ठीक है, आगे हमने इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सी लिखना है, इक्वल लिखना है, करली ब्रैकेट लगानी है। आपको पता है जनवरी के स्पेलिंग जो है वो लंबे होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। इसके शॉर्टकट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो सबके हमने 3 लेटर को लिख लेना है। जनवरी को हम जैन करके लिखेंगे, फरवरी को हम फेब लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने दरमियान में कॉमर्स के साथ इसको सेपरेट करते जाना है। मार्च का हम लिखेंगे MAR, अप्रैल का हम लिखेंगे APR और मई के हम पूरे लिख देंगे क्योंकि ये 3 ही लेटर पर मुश्तमिल है। जून के हम लिखेंगे JUN और जुलाई का भी हम JUL लिखेंगे, L लिखेंगे, आगे कॉमर्स के साथ सेपरेट करेंगे। अगस्त का AUG लिखेंगे, सितंबर का SEP लिखेंगे और नेक्स्ट अक्टूबर का OCT कॉमर्स के साथ सेपरेट करेंगे। नवंबर का NOV और दिसंबर का DEC और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो चूंकि आपको पता है कि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं तो कार्डिनल नंबर भी आपको पता चल गया होगा। कार्डिनल नंबर इसका है 12। ठीक है, अगला डी पार्ट है x such that x is the digits in the square root of 144 and 4489। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमने लिखना है। स्क्वायर रूट किसका है? ये उसके बाद
हमने इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आपने इसको वर्ड फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखना है, डी का सेट है तो हम लिखेंगे डी इज द सेट ऑफ ऑल द डिजिट्स, set of all digits in square root of किसका स्क्वायर रूट है, 144 का एंड 4489 का, ठीक है। यहाँ पे आपने सेम इसी तरह से लिख देना है जैसे कि ऊपर राइट किया हुआ है, ठीक है। अब टेबलर फॉर्म में हमने देखना ये है कि इसके हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं, ठीक है। अगर आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि 144 जो है 144 इसका आंसर आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आता है। अगर हम 4489 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास आता है 67, ठीक है। अब बेटा आपने यहाँ पे ये नंबर है, 12 एक नंबर है, डिजिट नहीं है, 67 भी एक नंबर है, डिजिट नहीं है। उन्होंने हमारे से रिक्वायर किया है कि हम इसको डिजिट फॉर्म लिखें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट, ठीक है। अगर नंबर फॉर्म में कहते तो हम नंबर फॉर्म में लिख देते। ये कौन सा सेट है, डी का सेट है, यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट लगाएंगे। पहला हमारे पास जो था नंबर वो 12 था, उसके डिजिट अगर हम करें तो 1 और 2 होते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास नंबर था वो 67 था, तो 67 का 6 अलग से सेपरेट लिखेंगे, 7 सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। अब ये डिजिट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और इसके कार्डिनल नंबर 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 राइट कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास इसका ई पार्ट है वो है x सच दैट x इज द लेटर यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। रोमन जो न्यूमरल्स हैं उनके हमने क्या है, कौन से ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जो एज अ लेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रोमन काउंटिंग में देखा होगा कि हमारे पास जो है आई यूज़ होता है, वी यूज़ होता है, एक्स यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है, ऑल द लेटर्स यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है E is the set of all the letters used as Roman numerals. E is the set of all letters used as Roman numerals, ठीक है। अब इसकी टेबलर फॉर्म कैसे क्रिएट होगी, वो तमाम जो है वो रोमन न्यूमरल्स हमें पता हो, ठीक है। तो फिर इसके जो है वो टेबलर फॉर्म जो है वो हम कन्वर्ट कर सकेंगे। ई लिखेंगे, आगे करली ब्रैकेट लगाएंगे, आई यूज़ होता है, आई का लेटर यूज़ होता है, फिर हमारे पास वी का लेटर यूज़ होता है, एक्स यूज़ होता है, ये तो आपको पता है, 1 के लिए यूज़ होता है, 5 के लिए यूज़ होता है, 10 के लिए यूज़ होता है। आगे हमारे पास एल यूज़ होता है, सी यूज़ होता है, और हमारे पास डी यूज़ होता है और एम यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं बता दूं कि आप इसको 1000 कहते हैं एम को, और डी 500 है। इसी तरह से ये 100 है, ये 50 है, ठीक है, ये 10 है,
5 है और 1 है, ठीक है। अब इसकी तादाद हम गिन लेते हैं, कितनी तादाद हैं वो इसके कार्डिनल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके कार्डिनल नंबर की तादाद कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। आज ये जो हमने क्वेश्चन किया है 2 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जो है वो बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, डिस्क्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना, ताकि हम मेरी जो अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली जो है वो एक्सरसाइज तो यही रहेगी, अगले क्वेश्चन के लिए फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।